खड़े हुए हैं, यहाँ पे चौपाल लगी हुई है, शाम का वक्त है और अमूमन गांव में ऐसा ही होता है कि शाम के वक्त सब लोग बैठ करके एक साथ डिस्कशन करते हैं, किसी भी टॉपिक को लेकर हो या फिर किसी भी चीज़ को लेकर के हो, चाहे वो कोई भी मुद्दा हो। और फिर अगर हम चुनाव की बात करें और चौपाल ना लगे ऐसा हो ही नहीं सकता। आइए तो हम सीधा सबसे पहले दादाजी से जानते हैं कि उनकी क्या राय है उमाशंकर जी के बारे में। दादा प्रणाम। आशीर्वाद बेटा जी। उमाशंकर ईमानदार नेता हैं जी। कर्मठ हैं, किसी का पक्षपात नहीं लेते हैं। वो काम करेंगे जो सरकार का बनेगा, जो सरकार रहेगी उसी के मुताबिक काम करेंगे, जो सरकार सहायता देगी वैसा उसका पालन करेंगे। बिल्कुल, आपका आशीर्वाद उनके साथ है। बिल्कुल हाँ, हमारा आशीर्वाद उनके साथ है और हम सबका आशीर्वाद उनके साथ जोड़ने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। बिल्कुल, आइए थोड़ा बढ़ते हैं हम आगे की तरफ, क्योंकि काफी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। अगर हम सर, आप बताइए उमाशंकर जी के बारे में क्या कहना है आपका और किस तरह की छवि है उनकी गांव में? उनकी छवि अच्छी है, वो एक ईमानदार हैं, कार्य करने वाले हैं, उनका हौसला जो है बुलंद है। बिल्कुल, क्या उम्मीदें हैं आपको उनसे इस बार इलेक्शन में अगर वो जीत जाते हैं? विकास की यहाँ की गंगा बहेगी और सरकार के अनुरूप वो अच्छा कार्य करेंगे यहाँ। बिल्कुल, चलिए आइए कुछ और लोगों से जानते हैं। अब सीधा चलते हैं सर के पास, काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं सर कि भाई मुझे भी मौका दिया जाए बताने का। तो सीधा अब उन्हीं से पूछते हैं कि सर आपके क्या विचार हैं उमाशंकर जी के बारे में? जी, वो हमारे छोटे भाई हैं। बिल्कुल, तभी बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं जी जी जी। और जब से वो बड़े हुए जी। तब से समाज के लिए उन्होंने जो भी उनसे हो सका वो कार्य करते रहे। बिल्कुल। अब समाज अगर उनको मौका देगा चुनाव के दौरान तो वो सबका भलाई करते रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा बिल्कुल करेंगे, समाज का कल्याण होगा। मतलब नेक दिल, दरिया दिल, सब कुछ हम कह सकते हैं उन्हें। अब दादाजी से तो छोड़ नहीं सकते क्योंकि बुजुर्गों का आशीर्वाद बहुत जरूरी होता है। दादाजी आप बताइए। बेटा धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे छोटे पुत्र जी बड़े वाले बगल में हैं, जिससे आपने पहले बिल्कुल, बात बिल्कुल। किया। जब से उन्होंने होश में संभाला 11 साल 12 साल से, जी उस समय से वो राजनीति कर रहे हैं और राजनीति में इतना सक्रिय हैं कि जो कोई एक ग्राम सभा का पंचायत वाला या प्रधान हो, जिला पंचायत हो, कोई भी हो, जो 35 साल में करके नहीं दिखाया, उन्होंने इतने दिन में करके 5 किलोमीटर सड़क, पक्की सड़क, बिल्कुल केबल, ये जो देख रहे हैं बिजली वाला ट्रांसफार्मर जल जाता था, मैंने पूरा काम जो 35 साल में कोई नहीं किया, वो 35 साल के करके उनका सादा सीधा काम डीएम से मिलना, एसपी से मिलना, बड़े अधिकारियों से मिलना, बड़े नेताओं से मिलना, मतलब जिला पंचायत सदस्य ना होते हुए भी उन्होंने इतना ज्यादा काम किया। जी करे। अच्छा, फिर भी अगर जिला पंचायत आप लोगों के आशीर्वाद से हो जाते हैं तो बहुत आगे चले जाएंगे, नहीं होते हैं तब भी हम जनता से पीछे नहीं है। बिल्कुल, जनता उनके साथ है। जनता की सेवा करना सबसे बड़ा पुण्य होता है, क्योंकि जनता जनार्दन है। हाँ, जनता जनार्दन है, जनता भगवान है। बिल्कुल। और वो जनता के भगवान है, उनसे जितना बन सकता है। जनता उनसे जब कहेगी, कोई चीज कहेगी, तब ना वो बात करेंगे। बिल्कुल। उसके लिए वो अपना तन मन धन पूरा अर्पण कर देते सब हैं। कुछ न्यौछावर है। जी, सब चलिए कुछ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब आइए थोड़ा सा और बढ़ते हैं, काफी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। सीधा सर से बड़ा गमछा उमछा डाल के बैठे हैं सर, बहुत अच्छे लग रहे हैं आप। हाँ जी जी, मास्क थोड़ा सा बस ऊपर कर लीजिए, मास्क, बहुत अच्छे लग रहे हैं आप। और सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे, जैसा उमाशंकर जी के बारे में हम जान रहे हैं आप लोगों से, कि उनकी छवि क्षेत्र में क्या है? उनकी छवि पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई नेता नहीं जो उनको जानता नहीं है। बिल्कुल। भाजपा के लीडर इतने छोटे ग्राम सभा में उनको आमंत्रित कर दिया है। हम लोग सोचते हैं कि वो और बड़े नेता हो जाएं और हमारे गरीब के बीच में आए हैं तो अच्छे काम करें। बिल्कुल। और उन्होंने विकास किया है, किसी का आज तक ये नहीं है कि किसी का नुकसान किए हैं। हम लोग सोचते हैं कि और आगे विकास करने के लिए बढ़े। बिल्कुल, आप लोग काफी ज्यादा कोरोना वायरस को लेकर के अवेयर नजर आ रहे हैं। मास्क वास्क सबने लगा रखा है, सब लोगों ने लगा रखा है किसी भी तरीके के, और सोशल डिस्टेंसिंग में भी आप लोग बैठे हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल हमने कुछ भी नहीं बताया है कि क्या होने वाला है, कुछ भी नहीं बताया है, लेकिन फिर भी लोग अवेयर हैं यहाँ पे। योगी मोदी जी का ये धन्यवाद है, हमारे सरकार में जो अच्छा काम कर रहे हैं उसी का हम आमंत्रित कर रहे हैं। बिल्कुल, तो आप सबका आशीर्वाद है तो उमाशंकर जी बिल्कुल जिला पंचायत सदस्य बनेंगे। जी। कि जनता का अगर आशीर्वाद आपको मिल गया ना तो फिर आप
आगे आप समझदार हैं, बाकी कुछ लोग यहाँ पे और भी बैठे हुए हैं। आइए भैया से थोड़ा जानते हैं, क्योंकि युवा शक्ति वो देश की सबसे बड़ी शक्ति होती है। युवाओं की सोच बाकी सबकी सोचों से अलग होती है। आपका क्या सोचना है उमा शंकर जी के बारे में? जी चाचा जी हैं हमारे ईमानदार प्रत्याशी। ओह, बहुत अच्छी बात है। चाचा जी हैं हमारे ईमानदार प्रत्याशी हैं। पक्ष या विपक्ष हर आदमी का काम होगा, और काम होगा जो सही काम होगा, किसी का मतलब गलत विरोध भी नहीं होगा, चाहे जो आदमी हो, और विकास भी होगा जितना हो पाएगा। जी तो आपने किस तरीके से मदद की है चाचा जी की, उनके प्रचार प्रसार में, लोगों से जा के मिलना? हर आदमी से हम मिले हैं, जो हमको मिले हैं उनसे बताए हैं, और मतलब और अपने फ्रेंड से भी बताए हैं कि हमारे चाचा जी हैं और लड़ रहे हैं। मतलब एक चाचा जी वाली तो छवि अलग हो जाती है। एक जो नेता होता है, जो मुखिया होता है, जो सारी जनता होती है उस पर डिपेंड रहती है कि भाई हाँ एक बंदा है जो मेरी सारी समस्याओं को सुलझाएगा। तो उसके लिए कितने परफेक्ट हैं आपके चाचा जी? 100%। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। 100% श्योर है इस चीज के लिए कि चाचा जी किसी भी समस्या को सुलझा सकते हैं, और पक्ष विपक्ष ना देखते हुए सिर्फ इंसानियत के नाते वो अभी तक जिस तरीके से काम करते आए हैं और आगे भी वो उसी तरीके से करते रहेंगे। जनता अगर मौका देती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी उन्होंने जिला पंचायत सदस्य ना रहते हुए भी इतने अच्छे काम किए हैं। बस हाँ, थोड़ी सी चीजें हैं जिनको प्रॉपर करने के लिए उन्हें जनता का साथ चाहिए होगा, और हम यही उम्मीद करते हैं कि आप सबका साथ उनके साथ रहेगा। इसका रंग कैसा है और लोगों में इसका जोश कितना ज्यादा होता है, हमने सर्वे किया है, और हमारे खास प्रोग्राम गांव में चर्चा में मैं हूं आपके साथ साइमा, और आज हम आए हैं गोंडा के रुपईडीह प्रथम में, जहां पर जिला पंचायत प्रत्याशी जिनसे हम आज सीधा बात करेंगे और उन्हीं से जानेंगे कि आखिर विकास की गंगा वो अपने क्षेत्र में किस तरीके से बहाएंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे खास प्रोग्राम गांव में चर्चा में। हमने ये खास आप ही लोगों के लिए बनाया है, बहुत बहुत स्वागत है। क्षेत्र के बारे में आप अपने बताइए, कितने क्षेत्र आपके अंडर में? 23 ग्राम सभा हमारे अंडर में है, और जो पिछले बार 2 साल से लगातार यहाँ से जिला पंचायत रहते हैं वो सपा के कैंडिडेट थे, और विकास कुछ नहीं हुआ है। बहुत से विकास करना है, और इस समय हम भाजपा समर्थित प्रत्याशी हैं। भारतीय जनता पार्टी ने चाहे जिला स्तर हो, चाहे प्रदेश स्तर हो, चाहे देश स्तर हो, बड़ा बड़ा काम किया है, और हम लोग उसी आधार पे चाहे गैस हो, चाहे मुद्रा लोन हो, चाहे लेटरिन हो, चाहे मतलब मोदी जी का क्या नाम है बीमा हो, सब है उसी के आधार पे मोदी जी और योगी जी के जो विकास है, और हमारे माननीय विधायक जी और सांसद जी का जो विकास है, उसी आधार पे हम लोग गांव-गांव घर-घर जा रहे हैं। इस समय समर्थन मांग रहे हैं, और अच्छा समर्थन भी मिल रहा है। पूरी तरह से उम्मीद भी है कि भारतीय जनता पार्टी का परचम पूरे प्रदेश में लहराने जा रहा है। आज आपने नामांकन किया है, जो रूल्स जो गाइडलाइंस सरकार की तरफ से दी गई थी कि आप सिर्फ इतने लोगों को ले जा सकते हैं, उसका कितना पालन किया गया है आपके द्वारा? पूरा पालन किया गया है। हम लोग जितने 10 या 12 लोग थे मास्क लगाए थे, पूरा गार्ड जो सरकार का पालन मतलब सरकार की जो गाइडलाइन थी उसका पूरा पालन किया गया, क्योंकि तो हम लोग ही सरकार में तो हम लोग नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। बिल्कुल सही कहा आपने कि जो रूल्स बनाए जाते हैं हम लोगों के हित के लिए बनाए जाते हैं, उनको फॉलो करना हम सबकी जिम्मेदारी है। देश इतनी बड़ी महामारी से लड़ रहा है, उसमें हम लोग अपना सहयोग किस तरीके से देते हैं ये बहुत ज्यादा महत्व रखता है। सर थोड़ा नजर डालते हैं आपके क्षेत्र के विकास की तरफ। जैसा मैंने पता किया है कि आप पहले भी एक बार ट्राई कर चुके हैं, बट उसमें थोड़ी सफलता में कमी रह गई थी। तो अभी जितना हमने विकास देखा है इन 5 सालों में, जो पीछे के जिन्होंने किया है, जो भी प्रेजेंट टाइम में थे इससे पहले, उनका जो विकास का नजरिया है और आपका जो विकास का नजरिया है, उसमें क्या फर्क है और आप लोगों को किस तरीके की सुविधाएं देंगे? हम हर गांव में जो भी समस्या होगा, चाहे वो रोड की हो, चाहे नाली की हो, चाहे मतलब और समस्या गांव का हो, बहुत छोटा छोटा, जैसे बहुत गांव में तो ज़्यादा समस्या विकास खंड की रहती है, ब्लॉक वाला स्तर रहता है, जिला स्तर रहता है और थाना स्तर रहता है। हम पूरा कोशिश करेंगे। हमारे क्षेत्र में कुछ लोग बाहरी भी लड़ने हैं जो खाली चुनाव लड़ने आते हैं, बाकी उनसे कोई मतलब नहीं रहता। मैं 24 घंटा खाली गाँव में रहता हूँ, हमेशा राजनीति में सक्रिय रहता हूँ। विकास की जहाँ है
विकास हमारी सरकार जितने भी हमारे क्षेत्र में बड़ी बड़ी रोडें थी सब सक्षम हो गई है, सब बन भी रही है। छोटी रोडें जो थोड़ा बहुत बची भी है वो हम लोग अगर हमको जनता मौका देती है तो हर गांव में सीसी, खड़ंजा, नाली जितना भी विकास हो सकेगा हम लोगों से पूरा विकास किया जाएगा। मतलब अभी तक जितना भी काम हुआ है उससे ना ही जनता और ना ही खास करके आप बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है? नहीं, विकास हुआ है, बड़े बड़े रोड कुछ जगह है कि विकास नहीं हुआ है, तो जो छोटा बहुत छूट गया है वो हम लोग अपने स्तर से पूरा उसको कोशिश। कोरोना महामारी को लेकर के गांव में क्या इंतजाम किए गए? कोरोना में हम लोग जब तक पूरा लॉकडाउन था 1-1.5 महीना हम लोग में एक संस्था की तरफ से 1-1.5-2 महीना भोजन बनवाए थे, मास्क बंटवाए थे, गल्ला बंटवाए थे, जितना भी हो सका था उतना हम लोग मदद किए। बिल्कुल सर, अगर लोगों को किसी भी तरीके की दिक्कत होती है, फिलहाल अभी इससे पहले जो आपके जिला पंचायत थे, सदस्य थे, फिलहाल आप लोगों से किस तरीके से जन संपर्क करते हैं समस्याओं को लेकर? समस्याओं के लिए जन संपर्क करते हैं और उसका हम लोग निदान भी करते हैं। विधायक जिससे कहते हैं, क्षेत्रीय माननीय जिला अध्यक्ष जिससे कहते हैं, और अधिकारियों से जो भी कहना होता है हम लोग अधिकारी से बात करके तत्काल निदान। अभी बिजली की समस्याएं हो गई, पानी की समस्याएं हो गई, क्योंकि जनता क्या चाहती है, उचित सुविधा हो उसके रहने के लिए, पानी की समस्या खत्म हो, क्योंकि जो हैंडपंप लगते थे उसके अलावा टंकी की भी व्यवस्था की जाती है। तो टंकी आपके गांव में कहीं पे भी लगी हुई है अभी प्रेजेंट टाइम में? नहीं लगी नहीं, लेकिन प्रस्ताव है, बहुत जल्दी लग जाएगी और बहुत से ही ग्राम सभा में प्रस्ताव चुनाव के लिए रुक गया है, पर टेंडर होने वाला है, हर जगह टंकी लग जाएगी। 24 तक मोदी जी का लक्ष्य है कि हर गाँव में टंकी लग जाएगी। बिल्कुल। बाकी सर क्या रणनीति है चुनाव को लेकर के आपकी, क्योंकि कांटे की टक्कर है बीजेपी एंड सपा, तो सभी जानते हैं अगर बीजेपी का जिक्र होता है तो फिर रणनीति में एक अलग ही मोड़ आ जाता है, राजनीति अलग ही मुकाम पे चली जाती है, उसका अंजाम सभी जानते हैं कि क्या होता है। कोई टक्कर नहीं, बीजेपी के आगे कोई टक्कर नहीं है। बीजेपी 70 और 80% में लड़ रही है, 20% में सारे प्रत्याशी लड़ रहे हैं, कोई टक्कर ही नहीं है। और सपा कोई 1-2 सीट की बात नहीं कर रहे थे, बाकी जिले में हमारे 65 की 65 है, 1-2 सीट जीत सकती, बाकी 65 के 65 भारतीय जनता पार्टी को चुना जा रही है झंडा लहराने, इसमें कोई शक नहीं है। जनता पूरा हमारे लोगों के साथ है, बीजेपी के साथ है, माननीय योगी जी के साथ है, मोदी जी के साथ है, क्षेत्रीय विधायक और सांसद के साथ है। माननीय मोदी जी 370 धारा हो, चाहे राम जन्मभूमि, बहुत से ऐसे बड़े बड़े मुद्दा थी जैसे कांग्रेस थी, सपा थी, बसपा थी, कोई नहीं खत्म कर। लेकिन भारतीय जनता पार्टी मोदी जी ने ऐसा खत्म किया कि सारे लोग खत्म नहीं किए और सबका बराबर हक दिया, सबका साथ सबका विकास भी चल रहा है। मतलब पूरी तरीके से ये कहना चाहेंगे कि आपके क्षेत्र में अच्छे दिन आने वाले हैं, अगर आपको जनता चुन करके लाती है तो फिर जो विकास का नया चेहरा है वो अलग ही नजर आने वाला है। सर यहाँ पे थोड़ी दिक्कत आ जाती है शौचालय, बहुत सारी योजनाएं हैं, महिला सशक्तिकरण हो गया, आपका शौचालय हो गया, इन सभी योजनाओं को आप जनता तक किस तरीके से पहुंचाएंगे, इसकी क्या रणनीति रखी आप? जनता तक हम पहुँचाएंगे। जो जैसे शौचालय की जहाँ तक बात है, शौचालय लगभग 80% बन भी गया है, 20% या 30% नहीं बना है। तो हम लोग चुनाव जीतेंगे तो जितनी भी समस्या होगी ब्लॉक स्तर, जैसे वीडियो ग्राम सभा की स्थिति है, हम लोग वीडियो ग्राम सभा के स्तर से उसको सब लोग को शौचालय देंगे और लगभग सारी जगह बन भी गए हैं और सब जो थोड़ा बहुत बचा है वो बन भी। बिल्कुल सर, सड़क की बहुत ज़्यादा ही समस्या है इस एरिया में, जितना हमने सर्वे किया है, जितना हमने नोटिस किया है सारी चीज़ों को, सड़क की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। उसके लिए कुछ अलग से खास योजना है आपकी, क्योंकि फिलहाल हम आपसे कह नहीं सकते हैं, सिर्फ उम्मीद कर सकती है जनता इस कार्य के लिए। देखिए जिला पंचायत सदस्य जो होता है, एक सदस्य होता है, उसका मेन होता है जिला पंचायत अध्यक्ष। तो वो अध्यक्ष हम लोगों को कितना बजट देते हैं, कोशिश हम करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का ही अध्यक्ष होगा, तो कोशिश हम यही करेंगे कि जितना से जितना ज़्यादा हो पाए उतना विकास हो। रही बात जहाँ बड़ी रोडों की, लगभग हो गई है, चाहे वो इटिया टोंक से लेकर खरगुपुर तक हो, चाहे महाराजगंज से लेकर और गोकर्णनाथ शिवाला तक हो। गोकर्णनाथ शिवाला पृथ्वीनाथ सारी सड़क बन रही है, कुछ सड़कों का टेंडर हो गया है, कुछ सड़क अभी बाकी है जो चुनाव के लाने टेंडर भी नहीं हुआ है, और जाकर बड़े सड़कें सब हो गई, छोटे सड़कें कुछ टूटी फूटी हैं, तो उसको हम लोग जिला पंचायत हो जाएंगे और क्षेत्रीय जैसे चुनाव खत्म होकर सारे सड़क का प्रस्ताव चला गया, सब सक्षम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अभी अपनी जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? बुजुर्गों का आशीर्वाद, सारी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं किसी भी काम को शुरू करने के लिए। जनता को भी संदेश देना चाहते हैं कि बुजुर्गों को आशीर्वाद, अपने जो भाई हैं उनसे मैं ये कहना होगा कि आपका छोटा भाई समझ लीजिए, चाहे बड़ा भाई समझ लीजिए, रहा है
हमको आशीर्वाद के स्वरूप में वोट दें और मैं 24 घंटा उनके लिए हमेशा तैयार रहूँगा। चुनाव जीतना हारना अलग बात है, उनकी जो किस्मत में होगा देखा जाएगा, लेकिन अगर जनता हमें मान सम्मान के साथ देती है तो 24 घंटा हम उसके साथ हमेशा खड़े रहेंगे, चाहे जो हो। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है कि अगर आप नहीं भी होते हैं बाई चांस, एक क्योंकि पक्ष दोनों होते हैं, सिक्के के दो पहलू होते हैं, होना या फिर ना होना वो बात की बात है, उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन सर यहाँ पे एक चीज रह गई है कि किसानों को अगर कोई किसी भी तरीके की, क्योंकि इतनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है, फसल खड़ी हुई है खेतों में, हमने सारे सर्वे किए हैं, फसल खेतों में है, आग लग जाती है सडनली, कहीं शॉर्ट सर्किट हो जाता है किसी भी तरीके का, तो उसके क्या इंतजाम हैं? नहीं, उसके इंतजाम में जो सर्किट लग जाता है वो तत्काल तहसीलदार और लेखपाल को हम लोग बताते हैं, वो सर्वे करके जो बहुत छोटा मोटा जो सरकार की जो योजना है उससे उन लोगों को लाभ मिलता है। कहीं बहुत 100 में या 10-5% घटना होती है, बाकी ऐसी घटना नहीं होती है, क्योंकि 33,000 लाइन भी बन गई है, 1,32,000 हमारे क्षेत्र में, बत्ती की भी समस्या उतना नहीं रहती है, रोड की भी समस्या नहीं है, थोड़ा बहुत समस्या है तो उसको हम लोग, अब जैसे बहुत पुरानी सरकारें थी जो घपला की, लूटे घसूटे, अब अभी 5 साल हुआ है बीजेपी के सरकार, 7 साल हुआ है केंद्र में, तो अब इसके बाद में जो 22 में होगा वो भी बीजेपी की आएगी, तो हम लोग को अगर जनता मौका देगी तो हम लोग विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, जो थोड़ा बहुत बचा भी हो उसको भी खत्म करेंगे। बिल्कुल, जनता ने सर मौका दिया है और आगे भी इंशाल्लाह मौका देगी जनता, क्योंकि जनता को सिर्फ विकास चाहिए, इसके अलावा जनता कुछ नहीं चाहती है। जनता को हर एक चीज की सहूलियत चाहिए जो आप गवर्नमेंट उन्हें उनके हक के लिए दे रही है, क्योंकि ये सबका राइट है, अच्छी सड़कें हो, पानी की व्यवस्था हो, किसी भी चीज में कोई दिक्कत ना हो, उनकी समस्या सुनने वाला कोई एक मुखिया होना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, हमारे खास प्रोग्राम में आने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत धन्यवाद, आपको पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल आज की गांव की चर्चा हम यहीं पर समाप्त करते हैं, आगे मेरे साथ देखते रहिए गांव में चर्चा।